तो देखो हम लोग 8 का मैथ्स पढ़ रहे हम लोग, 8th ICSE बोर्ड फ्रैंक का। सेट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम लोग। यस सर। ठीक है, पेज नंबर 77 से स्टार्ट कर दो। तो देखो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। सर सबसेट्स नहीं आ रहे हैं। ये नहीं आ रहा टॉपिक, 6.2 नहीं आ रहा है। सर 6.2 का 7, 8, 9 नहीं आ रहा है। ओके, उसके पहले तो आ रहा है ना। उसके पहले का आ रहा है, उसके बाद के दो थोड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो वो सबसेट्स का टॉपिक ही नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं। इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसके बाद बात करते हैं। देखो, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ सबसेट इट हैज, नंबर ऑफ सबसेट इट हैज कितना होगा 2n, 2n। अगर वो n एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिक्स नहीं हुआ, तो उसका नंबर ऑफ सेट कितना है, सबसेट कितना है 2n। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे n का वैल्यू है 1 2 3 लाइक 4 दैट, तो 10 तक है, तो 10 नंबर है ना, तो इसका सबसेट कितना आएगा 210। समझा, n का वैल्यू 10 है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना आएगा 2n - 1। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट it has is equal to 2n - 1। समझा, इसमें एक एग्जांपल दिया है, if a is equal to a small a, the subset of a are capital A and 5। इसमें दो सबसेट है, सबसेट्स ऑफ A R A and 5 बोले तो नल, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा 2:1 ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इक्वल टू 2:1, तो 2 आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एक ही एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट है n का वैल्यू, तो इसलिए 2 का पावर n का वैल्यू 1 है, तो आंसर 2 आएगा। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना आएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना आएगा 2:n - 1, तो 2:1 - 1 मतलब 2 - 1 1 आएगा आंसर। यहाँ पे देखो ध्यान से, कभी एक क्वेश्चन है, ए सेट है, उसकी में एलिमेंट है 1 a स्मॉल a, ध्यान ए में एक ही एलिमेंट है, तो सबसेट कितना आएगा 2 का पावर 1, तो आंसर सिर्फ 2 आएगा ना। और प्रॉपर सबसेट कितना आएगा, उसका फॉर्मूला है 2:n - 1। ठीक है, तो 2 - 1 कितना है आंसर 1। समझा, यहाँ तक देखो पॉज को। देखो इसका सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, इफ, ध्यान से देखो, इफ a इक्वल टू, इसमें रेड और ग्रीन है, द सबसेट ऑफ ए आर, द सबसेट ऑफ ए आर 5 a ग्रीन और रेड, ये सब उसका सबसेट है ए एलिमेंट्स का। तो देखो, तो इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, कोई बताएगा कितने एलिमेंट्स है यहाँ, इसमें 2 है ना, 1 2, तो सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 का पावर n, तो 2 का पावर 2 होगा ना, मतलब 4 आएगा आंसर। कभी समझा गया, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है ना, इसलिए। फिर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना आएगा, द नंबर ऑफ प्रॉपर
सबसेट्स इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 1, तो 2 का पावर 2 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? सो इन द प्रॉपर सबसेट 8 इज नॉट इंक्लूडेड ना, ए नहीं आ रहा उसके अंदर। ठीक है, एक एलिमेंट ही आ रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड में क्या बोलते हैं, इफ a इक्वल टू x, y, z, द सबसेट ऑफ a are phi and a, subsets of a are phi, a, x, y, y, z, x, z, समझा? इतने सारे उसका सबसेट दिया है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? क्या नाम है कविस, कितना आंसर है इसका? 2 रेज टू 1 2 3 ना, तो 2 का पावर 3, समझा ना? तो ये कितना आएगा? 8। चेक भी कर सकते हो, देखो तो इसमें कौन कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना, समझा विशांत? देखो ए के अंदर कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3, तो सबसेट कितना होगा? 2 का पावर 3 ना, अगर 2 रहता तो 2 का पावर 2, समझा ना? तो ऐसे भी बनाओगे सबसेट्स, तो इसमें कौन कौन है देखो, सबसेट लिखा होगा इनका। 5 भी हो सकता है, नल 5 मतलब नो एलिमेंट, नो मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फिर ए होगा, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, फिर एक्स वाई जेड होगा, समझा? तो काउंट कर लो, 8 होगा एलिमेंट्स, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया, समझा अभियान? तो इम्प्रॉपर सबसेट कितना आएगा? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो ये 2 का पावर 3 माइनस 1 कितना आएगा? 8 माइनस 1 7 आएगा। एक कम आता है ना, ये लिख लो, फिर मैं यूनिवर्सल सेट बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सब एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द सेट विच हैज ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन is called universal set। ठीक है, तो उसको सिंबल क्या है? यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेट, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। मान लो फर्स्ट एग्जांपल है, इफ a इक्वल टू 1 3 5 नंबर है इसके अंदर, और b के अंदर है नंबर 3 5 7 11 13 17। ठीक है, एंड दूसरा सेट है c, उसके अंदर है 3 9 15। तो देन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? कोई बताएगा? बताओ कविश। ये 3 सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या आएगा बताओ? नहीं, पूरा नंबर क्या आएगा इसमें? देखो 1 3 5 को ऑब्जर्व करो, फिर 3 5 7
9 11 15। इसका मतलब ये होल नंबर है ना, लेस देन 15। बड़ा नंबर कौन सा है 18। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है, 3 4 ना 5 6 7 लाइक दैट, समझा होल नंबर। तो देखो होल नंबर 18 मैक्सिमम है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, लेकिन इसमें जो x है ना वो x बिलोंग्स टू होल नंबर W, और x का वैल्यू है लेस देन 18। ये 17 है ना, 17 17 से कम, 18 से कम ना। चलो ये लिख लो यूनिवर्सल सेट। और क्वेश्चन से समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सेकंड एग्जांपल है, इफ सेट ऑफ पीपल इन लिविंग इन दिल्ली एंड बी सेट ऑफ पीपल लिविंग इन बसंत बिहार दिल्ली। इफ ए जो है, ठीक है, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, और दूसरा सेट है बी, उसको बोलते हैं सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन बसंत बिहार, बसंत बिहार ये जगह है दिल्ली में, ठीक है, मैं गया हूँ, और हाँ यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। फिर दूसरा सेट है सी नाम का, उसमें है सेट ऑफ पीपल लिविंग इन जनकपुरी, ये भी दिल्ली में स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, बसंत बिहार में। सेट ऑफ पीपल लिविंग इन जनकपुरी, जनकपुरी, ठीक है, ये भी दिल्ली में आता है। और देन यूनिवर्सल सेट बताना है, देन यूनिवर्सल सेट बहुत सिंपल है, पीपल लिविंग इन दिल्ली लिख देंगे तो सब दिल्ली के अंदर ही आता है ना, समझा। तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या एक कर्सिव राइटिंग में ऐसा दिया है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया या दिल्ली, सेट ऑफ पीपल लिविंग इन दिल्ली, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, या इंडिया। चलो पॉज करो। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, complement of set is the set of all those elements which are in the universal set। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिख लो, complement of set of set A is set of all those elements which are in universal set but not in set A, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में A डैश से लिखते हैं। A डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। एग्जांपल समझाता हूँ तो और समझेगा। मतलब बोल रहा है कि जैसे मान लो कि मुंबई में सब जगह आता है ना, कांदिवली, बोरीवली, दादर, अंधेरी, तो उसके बाहर जो आएगा जैसे अहमदाबाद, तो मुंबई में नहीं है ना, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ मुंबई हो गया ना, वैसे समझा। तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ। जैसे देखो एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल 1, जैसे इफ ए सेट में 2 4 6 8 है और बी में एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कोई बताएगा इसका? सब एलिमेंट्स लेंगे ना, उसमें आएगा 2 भी आएगा, 3 4 5 6 और 8 भी आएगा, समझा। सब एलिमेंट्स आएगा ना यूनिवर्सल सेट में। तो हम ऐसे भी लिखते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट नहीं बता रहा हूँ अभी, तो यूनिवर्सल पूछ रहा हूँ। यूनिवर्सल ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सिंपल, इसमें जो एलिमेंट्स नहीं है
2 है, 4 है, 6 8 है, तो इसमें कौन नहीं है? 3 नहीं है ना, तो इसके अंदर 3 आएगा और 5 आएगा, 6 तो है ना, समझा क्या? तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। बी में क्या आएगा? जो ये एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए, तो इसको छोड़ के कौन सा एलिमेंट है? 8, और कौन है? बस 8 ना, तो इसमें 8 आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ये समझा? तो अगर यूनिवर्सल सेट पूछूं तो सब एलिमेंट्स लेना, तो इसमें आएगा 2 3 4 5 6 और 8, तो ये क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। समझा क्या? क्या नाम? कभी समझा? चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। नेक्स्ट देखो, यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, ध्यान दो इधर, ध्यान। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 80 पे, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन मतलब दोनों में एलिमेंट्स को सबको काउंट करना, उसको बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखना तो लिखो, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is set of all elements, set of all elements which belong to A or B or both sets. The symbol of union is U. U से रिप्रेजेंट करता है। The symbol of union is U. ठीक है? तो अगर दो एलिमेंट A और B है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? A यूनियन B। इसको पढ़ते कैसे हैं? A यूनियन B। ठीक है? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A यूनियन B को हम लोग X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। ठीक है? तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। कभी इस देखो इधर, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, यूनियन सेट और यूनिवर्सल सेट का सिंबल सेम है। यूनियन सेट और यूनिवर्सल का, हाँ। सर वो आइडेंटिफाई करेंगे ऐसा कुछ के बाद। तो यूनिवर्सल में सब आ जाएगा, यूनियन में भी सब आता है, सेम ही है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। समझा? देखो यहाँ समझोगे, एग्जांपल समझ जाओगे। इफ ए में कौन कौन एलिमेंट है? 3 6 9 12, और बी में क्या है? एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10। देन ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट्स आएगा? कभी बोलो, सब एलिमेंट्स आएगा। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 आएगा। रिपीट नहीं करना खाली। तो हाँ, 2 मतलब जो जो इसमें है सब लिख लेगा। कौन कौन है बताओ? 2 3 4 5 नहीं है, 6 है ना, 6 के बाद 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12। तो ये यूनियन हो गया। बस कोई फर्क दिख रहा है तुझे? सर यूनियन को हम लोग को ये फॉर्म में लिखना है, यूनिवर्सल को सेट बेटर। हाँ, चलो यहाँ तक लिखो, पॉज करो कभी। नेक्स्ट देखो, ध्यान ध्यान, अभी पढ़ेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सर ओमिट है। ओमिट है, तो एग्जांपल 5 करते हैं। क्या है सर ये? पेज नंबर 80 पे दिया है। इफ A इक्वल टू 1 2 3। सर तो ये 4 5 6। सेट का ही तो है। हाँ जी, ये सॉल्व करके तो बताने तो दो। बी में कौन कौन एलिमेंट है? 4 5 6 7 8। सी में कौन कौन है? 1 3 5 है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है बताओ? Then prove that A union B is subset of A and B are union.
तो ए यूनियन बी निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ कविस? इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड। ठीक है, बाय बाय। और अगर ए यूनियन सी पूछूं तो क्या नाम है? सोम, ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए यूनियन सी, ये दोनों में, तो इसमें आएगा देखो बेटा ए यूनियन सी में, इसमें सब एलिमेंट्स लिखने का, और 1 और 3 कॉमन है ना, 5 भी, तो ये पूरा लिखेंगे। बाय बाय ना, समझा गया? तो ए यूनियन सी हो गया। बी यूनियन सी पूछूंगा तो इसमें सब एलिमेंट्स काउंट करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8, 2 नहीं आया ना, 2 सिर्फ इसमें है भाई, 1 में, समझा? तो ये लिख लो। डिफरेंस ऑफ सेट्स है क्या? देखो शांत बैठो। नेक्स्ट देखो, रैशनल नंबर का डाउट बताना इसको, ठीक है? ध्यान से देखो, बाय अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन एग्जांपल 13 सॉल्व कर रहा हूँ, कृष्णांक, पेज नंबर 16 पे, नोट कर लो, ये सब पूरा डिटेल लिखो। तो फाइंड 4 रैशनल नंबर, तुम भी सीख लो। क्या बताना? फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 by method of arithmetic mean. ठीक है, ध्यान से देखो। तो इसमें a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू कितना है? 2, तो q1 फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आएगा? 1/2 a प्लस b आता है ना, तो 1/2, तो कितना आएगा? a का वैल्यू 1 है, तो 1 + 2, तो ये आएगा 3/2, समझा? क्या नाम है? आप देखो इधर, q2 कितना आता है बेटा? 1/2 a प्लस q1 आता है। q1 क्या है? फर्स्ट रैशनल नंबर। q2 क्या है? सेकंड रैशनल नंबर, ठीक है? तो 1/2, a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 1, तो 1 प्लस q1 का वैल्यू है 3/2, तो ये क्या आएगा? 1/2, एलसीएम है 2, तो 2 + 3, तो ये कितना आएगा? 5/4। कृषांक समझा गया? अभी Q3 कैसे निकालेंगे? कृषांक बताएगा, बता। Q3 के लिए a plus Q2 का 1/2 a प्लस Q2 हाँ, a का वैल्यू कितना है? 1 Q2 का 5.4 कितना आएगा? 6 एलसीएम 4 है ना, तो ये 4 + 5 ना, तो 9/8 आएगा। समझा क्या? हाँ सर वही क्या? मैं जो पूछ रहा 4 + 5 क्यों आएगा? अरे भैया Cross बोले multiply। एलसीएम, क्रॉस अच्छा, मल्टीप्लाई, हाँ सही है। एलसीएम लेंगे ना। अभी Q4 क्या आएगा? बताएगा अभी, कृषांक बताएगा, क्या आएगा बताओ? सर Q4 a plus Q3 1 प्लस Q3 कितना है? 9.8 कोई बताना मत अभी, फाइनल आंसर बताओ कृष्णांक। फाइनल आंसर क्या है? कोई बोलेगा नहीं। 17/8 × 2 16। पॉज करो। फनी लग रहा हूँ। चलो 5th क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर एक्सरसाइज 1.4 का ना। क्या बोलता है कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर, मतलब x + y का वैल्यू कितना दिया है? 8/15, ठीक है? अभी ध्यान देखो इधर, वन ऑफ देम, मतलब x का वैल्यू कितना दिया है? 4/15, तो फाइंड अदर, मतलब y का वैल्यू निकालना है, फाइंड y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, इसका वैल्यू इधर डाल दो, ठीक है? तो क्या आएगा? पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा बताओ? 4/15 प्लस y = 8/25, तो ये y = कितना आएगा? 8/25 माइनस 4/15। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 25 और 15 का 30। 5 से करो, 5 और ये 3, 15/25 कितना है? 25 × 3 ना, 75, तो एलसीएम है 75, ठीक है? 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, 3 × 8,
माइनस ये 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 5 टाइम ना, तो 4 into 5 तो ये कितना आएगा बताओ 24 माइनस 20 डिवाइड बाय 75 तो ये आएगा 4/75 ना, ये आंसर है, लिख लो, पॉज करो।